संतान सैया होई रही है रो रही है और रो रो कर एक ही बात कह रही है कि पिया अब हमारे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेगी, अब तुम दूसरी शादी करो। और तानबाद राजा कहने लगे कि मूर्ख हो गई, एक स्त्री अपने जीवन में मौत कबूल कर सकती है, उसे मौत स्वीकार हो सकती है, लेकिन वो कभी भी सौत को नहीं निमंत्रण देगी और तू साक्षात अपनी सौत को न्योता दे रही है। भला कैसी स्त्री है तू? कहा कि मुझे अपने स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके कष्टों को देख रही हूँ, आप शादी कर लीजिए, मेरी प्रार्थना है। अब तुम कसम दे दी। तो राजा एक ही बात कहने लगे, आज तूने मुझे कसम दे दी है, आज मुझे तो कसम दे दी है, यानी कि तूने आज अपने घर में पतन प्रारंभ कर लिया है, अब तेरा घर कोई बचा नहीं सकता, तेरा घर बिगड़ने में अब वक्त लगने वाला नहीं। और एक ही बात कहने लगे राजा कि है मौत मगर बहुत अच्छी, जो एक बार ही
हे देवी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे आपने और हमने, जो कि हमारे घर में है खुशी है, सुख शांति है, और तुझसे ये सुख शांति नहीं देखी जा रही है, तू घर को नरक बनाना चाह रही है। सुन सुन अच्छे कर्मों के करने से घर का उद्धारी होता है, मगर रानी सौत के घर में आने से, हाय सौत के घर में आने से घर का विनाश हो जाता है। रानी नहीं बात को समझ रही है, अपने प्रिया को आज कसम दे दी है कि आपको मेरी कसम है, और ऐसी कसम है अगर आप दूसरी शादी करके नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, इस घर में नहीं रहूंगी। राजा बेबस हो गए, बेबस होकर राजा चले गए, और महाराज आज चलते चलते धीरे धीरे समय बीतने लगा है। आज राजा ने दूसरी शादी की है, जिस रानी का नाम सुरुचि है। अब दोनों रानियों के नाम के अनुसार अर्थ और कर्म भी बहुत अलग अलग। सुनीति का अर्थ होता है जिसकी सुंदर नियत हो, सुंदर विचार हो, यानी कि अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, सामने वाले की इच्छा को सुने, उसे कहते हैं सुनीति, सुंदर नीति। और सुरुचि, रुचि तो यानी कि सुंदर मन तो है, लेकिन सिर्फ अपने के लिए। सुंदर रुचि यानी कि अपने के लिए, स्वयं के लिए, यही कहते हैं सुरुचि। अब तो महाराज सुरुचि द्वार पर आ चुकी है। जैसे ही द्वार पर आ चुकी है तो महाराज राजा ने दासी से कहा है कि जाओ रानी को खबर पहुंचाओ कि द्वार पर उनकी दूसरी बहन आ चुकी है। तो महाराज दौड़ करके चली है रानी, और एक ही बात कहती हुई कि विवाह कर लौट कर आए, विवाह कर लौट कर आए, खुशी सबने मनाई। जिसमें तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि आ चुकी है। राजा ने तुम्हें बुलाया और तुम्हें चलना पड़ेगा। और कहा द्वार पर आ गया डोला,
कलीलिंग भजती तो जई तुरंत दासी पठाई है। गई और जाकर के सुरजी से कहा ऐसा करो डोली से बाहर निकलो, चलो महलों के अंदर। तुम्हारी बड़ी बहन सुनीति ने तुम्हें महलों में याद किया है, तुम्हें महलों में चलना। सुरजी ने घूंघट ऊपर करो, बोली कौन बड़ी बहन? किसकी बड़ी बहन? मेरी तो यहाँ कोई बड़ी बहन नहीं। बोली तुम्हें मालूम नहीं? राजा की पहली पत्नी जिनका नाम है सुनीति महारानी। जैसे सुरजी ने सुना सुनीति महारानी, तुरंत डोली से बाहर निकली और एकदम से राजा की कलाई पकड़ के राजा को हिला दिया। बोले एक बात बताओ, जब तुम्हारी पहली रानी थी तो तुमने हमसे शादी क्यों की? मेरा जीवन बर्बाद क्यों कर दिया? राजा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। राजा ने दासी से कही कि ऐसा करो, तुम उठो और तुम ही यहाँ से जाओ और जाकर के आज रानी सुनीति को बुला कर लाओ और यही समझाएगी, यही जाएगी और तब ये घर में अंदर महलों में अंदर जाएगी। अब दासी दौड़ के गई और जाई के रानी सुनीति को बुला कर लाई और रानी से कही रानी अरे महारानी अंदर नहीं आ रही, राजा ने तुम्हें याद किया है। अब तो महाराज रानी सुनीति को समझा करके आज दासी ले गई है और दासी जब पहुंची महाराज तो इधर दासी पहुंच करके समझा करके लेकर आई और रानी सुनीति आज सुरजी के आगे हाथ जोड़ खड़ी हो गई और कहने लगी बहन महलों के अंदर चल। बोले हमसे दूर और रहना, हमसे बहन करके बात नहीं करना। किसकी बहन? कौन सी बहन? कहाँ की बहन? बोली बहन मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा नाम सुनीति है। बोले कोई नीति हो, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बोली चलो महलों के अंदर। बोली तू महलों के अंदर होगी तो मेरा क्या होगा? मैं महलों के अंदर नहीं जाऊंगी। अब तो रानी समझ गई कि ये महलों के अंदर नहीं जाएगी। बोले तब जाऊंगी जब तू महलों से बाहर निकल जाएगी। और एक बात कहने लगी है सुनीति कि चलो संभालो जा घर को, अब मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। एक ही बात समझा करके बोलने लगी है कि आज अगर तू महलों के अंदर नहीं चली तो एक बात याद रखना, मैं अपने पिया को मुख नहीं दिखा पाऊंगी। मेरे पिया ने मुझे कसम दी थी, मैंने उनको कसम दी तब तू इस महलों पर आई है देवी कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। कोई रोटी रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तेरे लला कहा बहन तू ये चाहती है ना कि मैं दासी बन जाऊं? मैं दासी बनकर रहूंगी, लेकिन एक काम तू कैसे भी महलों के अंदर चल। अगर तू आज महलों में नहीं गई तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पिया को? तू सोएगी जब सिजिया पर, मैं तब तेरे पैर दबाऊंगी। जो अंदर चली मेरी
लहर की भर रोई सुनीति रानी, पर एक पुत्र के पीछे हो गई ख्वारी। महाराज की आज जा रोने लगी और ये मूड़ पकड़ दरवाजे पे आज रानी बिलखन की छोटी रानी पत्थर कलेजा नहीं रखो पिघलो। छोटी रानी पत्थर कलेजो नहीं रखो पिघलो। अब तो रानी रोने लगी तो कहा इतनी बड़ी वे हो, इतनी त्याग हो तो अपने प्रिया के लिए महलों को छोड़ दो। रानी ने कहा मुझे ये भी स्वीकार है। बोले झोपड़ी बनाई जाएगी खेतों में, बोले स्वीकार है। कुछ जौ दे दिए जाएंगे, स्वीकार है। अब राजा सुन रहे हैं, रानी दुख नहीं जता रही, लेकिन राजा के आंखों से आंसू निकलने लगे। धन्य है रानी, ये रानी सुनीति ही हो सकती है जिसका हृदय वैष्णव से भरा होगा, त्याग से भरा होगा। मैंने कल भी बताया है, रंग वही राजा हुआ जाके मन संतोष, और संतोषी सबसे सुखी बड़ो ज्ञान को। हृदय में संतोषी जिसके होती है वो दुनिया में राज्य कर सकता है, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। महाराज आज हृदय में अपने संतोषी विराजमान कर ली है रानी सुनीति ने। कहा देवी तू जैसा चाहेगी तुझे वही प्राप्त होगा। अब रानी ने सुनीति ने अपने पिया उत्तानवाद की कलाई पकड़ी और सुरची की कलाई पकड़ी, दोनों को हाथ में हाथ रखा है और महल में विदा कर दिया। जब महल के दरवाजे बंद हो गए तो रानी आज सुनीति के आंखों से आंसू रुकना बंद नहीं हुई। रानी तब तक नहीं रोई जब तक राजा सामने खड़े रहे, और जब राजा चले गए अंदर आज रानी रोने लगी। अब तो रानी की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। अब रानी रोने लगी और महाराज उन्हीं खेतों की तरफ सीध बनाई है जहां पर टूटी झोपड़ी बना दी गई है कि आंखें में आंसू भर आए, कि आंखें में आंसू भर आए, घर से महारानी चली। घरवार छोटा परिवार छोटा भैया, घरवार छोटा परिवार छोटा, खेतों की रास्ता दे देता, एक संतान दे देता तो आज मैं भिखारी नहीं बनती भगवान। कैसी लीला है ईश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया, ना हाल किसी ने भी पूछा, ना
पूछा, ना हाल किसी ने भी पूछा, अपने दरवाजे से भगा दिया। अब तो रोते रोते उसी झोपड़ी में पहुंच जाती है। अब तो झोपड़ी में पहुंच करके इधर सुनीति रहने लगती है। लेकिन महाराज जब भूख लगती है, अब धीरे धीरे समय बीतने लगा है, लेकिन सुनीति जो थी महाराज इतनी व्याकुल है कि महाराज घर में भोजन बनाने के लिए बैठती, जब खाने वाला कोई है नहीं, जौ की तो रोटी बनाती है अपने लिए, लेकिन महाराज रूखी सूखी कौन खा सकता है। महाराज ओठ तक तो जाती है, लेकिन गले से नहीं उतरती है। अब तो महाराज सुनीति एक बार की बात रही, धीरे धीरे समय बीतने लगा है। एक दिन मन में विचार आया कि मैं दुनिया में नहीं रहूं, अब मैं दुनिया से ही चली जाऊं। अब तो सुनीति चली है अपने आत्महत्या करने के लिए। महाराज जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, क्योंकि मृत्यु से सत्य कोई है नहीं और मृत्यु से बड़ा कोई है नहीं। चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, आत्महत्या का मन में विचार भी नहीं करना, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है जो आत्महत्या अपने जीवन में कर लेता है, जीवन में जिसने आत्महत्या कर ली और दुनिया से एक बार प्रयास किया, वो तो पाप का भागीदार हो ही गया। और जो दुनिया से चला गया आत्महत्या करके, उसे हर दरवाजा बंद मिलता है, वो दुनिया में यूं ही भटकता रहता है। जब तक उसकी अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उस दुनिया में भटकना पड़ता है। और महाराज कितने जन्म लेने पड़ते हैं, ये मानव योनि उसे प्राप्त होती है। और मानव योनि नहीं महाराज, पता नहीं कितने युग में उसे भटकना पड़ता है। और ये मानव योनि बड़ी कहा जाता है अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छा कोई भाग जागृत होता है, तब प्रभु हमें ये मानव काया देता है। मानव काया ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत सत्कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन महाराज हमने तो देखा है, अब बात आई है 2 मिनट की सत्संग तो कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो बता चलेगी। महाराज जीवन में अगर ये मानव योनि मिली है, ये मानव योनि पर तुम्हारा अधिकार होगा, लेकिन इस पर भगवान का 90% अधिकार होता है। आप विचार कर रहे होंगे क्यों 10% का हमारा होता है। भगवान ने 10% आपको इसलिए दे दिया है कि इसकी सफाई आपको करके रखना है। वैसे तो प्रभु का है। मान लीजिए उदाहरण में आपने कोई मंदिर बनवाया है, मंदिर बनाया है आपने, और उस मंदिर को बड़े अच्छे से सजाया है, बड़ी मेहनत से पैसे लगाए उसमें, और बाहर से कोई आए उसमें नाना भांत से गंदगी कर जाए, कीचड़ मिट्टी धूल मिट्टी नाना भांत से कीचड़ कर जाए, कितना क्रोध आएगा। परिचित जी आएगा नहीं आएगा, बहुत क्रोध आएगा कि मैंने अपने मंदिर में कितना पैसा लगाया और मेरे मंदिर को क्या हदसा कर दी। इसी प्रकार महाराज ये भगवान का ये मंदिर है, मंदिर, और इस मंदिर में नाना भांत से कितनी गंदगी भर ली अपने आप को मालूम है। इतनी गंदगी भर ली है महाराज कि इस काया में आप हर प्रकार का खान पान कर रहे हैं। अभी आपने देखा मद्रापान, जो कि कलयुग का सबसे बड़ा असर है। और तो और देखा हमने भैया कि कभी भी देखना कुछ भाइयों के मुंह, कुछ लोग इतना मसाला खाते हैं भैया, इतना मसाला खाते हैं उनका मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। देखिए ये इच्छा है आपकी, लेकिन एक बात याद रखिए, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं भगवान के मंदिर को गंदा कर। ये तो आ गई मसाला नशा वाली बात। अब आ जाइए कि आप
मांस, मच्छी ये सब खाते हैं। बहुत सी बड़ी बात ये हो गई कि अंडे को शाकाहारी में कर दिया। कैसे पेट भरे अंडा से, अंडे को शाकाहारी बता दिया। आज तक कोई वैज्ञानिक ये साबित कर दे कि अंडे में कोई शिशु नहीं पलता। अंडा से कहां से बनता है? जिसमें एक माँ का एक संतान उस अंडे में पल रही है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, आप उसे फोड़ कर अपने पेट में रख लेते हो और कहते हो अंडा शाकाहारी। बस कैसे हो बॉडी बने भैया। किसी का मांस खाकर बॉडी बन सकती है तो आपका भी मांस खाएगी अगर कुत्ता बिल्ली अगर तुमका बुराई है। हमेशा याद रखिए, हमेशा चील कौवा कुत्ता बिल्ली उसी का मांस खाते हैं जिसने जीवन में अपने मांस खाया होता है। कभी भी घर में अगर कोई खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ले जाकर अंतिम संस्कार के बाद शुद्धिकरण करते हैं, नहाते हैं, यहाँ तक कि मूंछों को भी मुड़वाते हैं, बालों को भी हटाते हैं, नेल्स भी कटाते हैं, वस्त्रों को धुलते हैं, क्योंकि घर से एक मुर्दा का संस्कार हुआ भैया। अंतिम संस्कार किया है, हम लोगों को शुद्धिकरण करना है। लेकिन महाराज एक मुर्गा का मांस काट करके आप लाते हो, बकरे का काट करके बना कर खाते हो और पेट में रख लेते हो और बड़े मूंछों पर तान देकर डकार मार के जाते हो। क्या तब शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है? तब भी तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है भैया। क्या वो कोई मुर्दा नहीं था? उसे मार कर आपने पेट में रख लिया है, क्या वो मुर्दा नहीं था? महाराज वो भी एक मुर्दा था, वो भी एक जीव था और एक जीव को आपने मार करके खा लिया, उसका भोजन बना लिया। धन्य भैया भारत भूमि, सब कुछ हो रहा भारत भूमि पर, लेकिन मांस खाना बंद नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेंगे भैया? कैसे शरीर में ताकत आएगी? कितना खाने के लिए आपके लिए बनाया गया है, हरी सब्जियां हैं, आटा है, ड्राई फ्रूट से मेवाएं कितनी सारी बनाई गई हैं, दूध इत्यादि, दही, माखन, मिश्री, और कुत्ते के लिए सिर्फ मांस बनाया गया है। आप एक कुत्ते को कभी भी रोटी डालना और हड्डी डालना, रोटी की तरफ बाद में भागेगा, पहले हड्डी की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है भगवान ने मेरे लिए भोजन बनाया है, हड्डी, मुझे हड्डी की तरफ जाना है, रोटी की तरफ। रोटी की तरफ तो वो तब जाता है जब वो भूख से बिलखता है, और आप मांस की तरफ तब जाते हो जब कोई जश्न मनाते हो। घर में अगर कोई होली का त्योहार आ जाए, एक बार भैया कथा चल रही थी होली के समय पर मेरी जिला कानपुर में महाराजपुर पड़ता है, उसी के पास में प्रधान जी के हमारा रुकना होना भैया। अभ्यास गद्दी पर बैठे हम किसी के सगे लगे, तो महाराज प्रधान जी के यहाँ 5वां दिन था हमारा, तो प्रधान जी बोले भैया कि किशोरी जी आज तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा होली 2 दिन बाद है, क्यों ना आज तो बहुत बड़ी दावत है। हमने की भैया दावत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले हमारी भी होगी। बोले आप भी खाती हो का? बोले क्या खाती है भाई? दावत में तो कुछ भी हो सकता है। बोले दावत ऐसी नहीं है, दावत वैसी वाली है। हमने दावत 3-4 तरह की होती है। बोले कैसी दावत? बोले वैसी वाली। हम समझ नहीं पा रहे स्पष्ट रूप से, बोले साफ तरीके से। बोले बामे पे बने, हमने का बने? हमने कहा बामे कोई अलग मिठाई बने? बोले बामे पे बने का? बोले बकरा करा मुर्गा। महाराज जिसके घर में मेरा रुकना, और वही कह रहा कि ऐसी दावत जहाँ पर बकरा बनेगा, एक मुर्गा बनेगा, उसका सेवन होगा, आप भी खाती हो? तो हमने कहा धिक्कार भैया, तुम प्रधान हो गाँव के। उस दिन महाराज मैं कथा की गद्दी पर गई, मैंने 4 लोगों को एकत्रित किया। मैंने कहा भैया अगर प्रधान जी के यहाँ ये सब होगा तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती। प्रधान जी ने कहा किशोरी जी हमें नहीं मालूम था ये तो लोग हैं, ये सब कह रहे हैं, हम तो मजाक में बोले। हमने देखी हुई मजाक की बात नहीं है, यहाँ पर हम आए पैसों के लालच से नहीं। अगर तो शब्द हमने आपको नहीं समझा सके, अगर नहीं समझा के गए, अपने समाज का सुधार करके नहीं गए, तो हमारा कथा सुनाना कोई लाभ नहीं हमें। हम भी कहते हैं प्रधान जी तुम खूब बकरा कटवाए खवाए रहे हैं, तो हमसे बड़ो पापी कौन? क्योंकि पाप कर रहा है वो तो कर ही रहा है, पाप का साथ देने वाला महापापी होता है। महाराज
तो व्यासपीठ से विनती है, प्रार्थना है, माताएं आपके घर के पुत्र, आपके घर के भैया बंधु अगर ये सब सेवन करें तो घर से उठाओ बर्तन, सिर्फ बाहर भाग दो कि घर से निकल जाओ। क्योंकि एक रसोई सीता माँ की होती है और उसमें अन्नपूर्णा मैया का वास होता है। जब ऐसे बर्तन घर में लाए जाते हैं, उस घर में कभी धन नहीं रुकता है, ऐसे घर में कभी भी अनाज नहीं रुकता है, ऐसे ही घर में अनाज की कमी हो जाती है। क्योंकि जिसे मदरा पानी खाना है, जिसे मासी खाना है, अन्नपूर्णा मैया क्या करेंगे इस घर में आकर? बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही है? इधर तब तक भक्त ध्यान देंगे। श्री मानसी भैया, सोनू यादव नगला मलू से, क्या बात है, बहुत सुंदर। 101 मुद्राएं सोनू यादव नगला मलू से। इधर 101 मुद्राएं डॉक्टर भैया सुरजीत यादव, ये भी नगला मलू से। ये दोनों लोग हमारी ननिहाल यानी कि नगला मलू में ही हमारी ननिहाल है, वहीं से आए हैं। ये दिखाई नहीं दे रहे दोनों लोग, हाथ ऊपर कर दीजिएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर है। आशीर्वाद प्यार देने के लिए आए हैं दोनों लोग। भगवान से कामना करेंगे दोनों लोगों का आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, यही कामना करेंगे प्रभु सद्बुद्धि दे, सच्चे मार्ग पर दोनों भैया चलते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। बताओ परीक्षित जी कहाँ चल रही थी कथा? बेजा कहा हमें खुद नहीं पता कहाँ चल रही है। तुम बताओ उत्तानपाद का प्रसंग कहाँ पे चला? सुनीति सुनीति कहाँ पे? क्या बात है, यज्ञपति जी सुन रहे हैं। तुम भाग्य वाले हो, तुम्हारे पास में यजमान ऐसे बैठो है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। सुनीति मैया झोपड़ी में रह रही है, भोजन तो बना लेती है लेकिन खा नहीं पाती, दूसरा कोई खाने वाला नहीं। अब तो सुनीति मैया वहां से चली आत्महत्या करने के लिए, लेकिन महर्षि नारद ने रोक दिया, समझा दिया, जाओ बेटी घर लौट जाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। तो महाराज एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए गए, दरवाजा खटखटाया है। महाराज तब तक रात्रि हो चुकी थी, महलों के दरवाजे बंद हो चुके थे, रानी सुरजी सो चुकी थी, सभी दासियां सो चुकी थी। अब तो राजा खटखटाते रहे, लेकिन तब तक याद आई कि मेरी एक और रानी है जिसका नाम है सुनीति। आज सुनीति रानी की तरफ भगे हैं राजा और चलते जा रहे हैं। चलकर उसी झोपड़ी में पहुंचे और देखा है रानी ने कि मेरे राजा आ गए हैं। क्या हुआ है? आवत देखे आज पिया तो रानी बड़ी हर्षाई, आवत देखे आज पिया रानी बड़ी हर्षाई, और दौड़ी गई भैया और पिलाई गई हमारी। राजा को बिठा लिया, रानी की खुशियों का ठिकाना नहीं भैया। रानी ने आज दौड़ करके टूटी फूटी चारपाई बिछाई है। एक पार्टी सतर करती तो एक पार्टी टूटी हुई तो तीसरी करती, तीसरी टूटने लगती। राजा बोले कोई बात नहीं, हम जमीन में बैठ जाएंगे। आज पत्तों का बिछौना कर दिया, राजा को बैठा दिया। दौड़ी के गई भैया रानी, पानी भर के ले आई। हाथ जोड़ के पूछने लगी याद मेरी कैसे आई। और बिजलियां हाथन में जग पिया पे रही है डुलाई, और बिजलियां हाथन में जग पिया पे
राजा रानी की दशा देख करके रोने लगे हैं। धीरे धीरे दोनों में प्रेम वश बातें होने रात कब बीती तो हो गई मालूम नहीं पड़ा। सुबह के 4 बज गए। राजा को याद आया अब तो महलों के दरवाजे खुल चुके होंगे, क्यों ना मुझे जाना चाहिए। अब राजा उठे वहां से और दौड़े, रानी से कहा कि अगर जिंदा रहे तो फिर से कभी आएंगे। जाकर देखा महलों के दरवाजे पर सुरची खड़ी है। सुरची बोली कहाँ रही रात भर? रात भर तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम कहाँ थे? राजा बोले कहाँ बोले? अगर कहते हैं हम सुनीति के पास थे, अब तो बेचारी झोपड़ी में रहने लगी, फिर भी जिंदा नहीं रहने देगी ये। तो कहाँ गए? यही पड़े बोले हमें तो दिखाई नहीं दिए। बोले यही थे हम। एक बात याद रखो, जब कोई अपने बहुत बड़ा नेता बने, अपने में अकड़ दिखाए तो 2 नंबर की आवाज बढ़ा। ज्यादा पॉइंट नहीं बढ़ाना, ज्यादा बढ़ाओगे तो गला बैठ जाएगा। बस थोड़ी सी बढ़ा दो। अगर वो तेज बोल रहा है तो थोड़ा सा तेज बोल दो तो हो सकता है वो थोड़ा डाउन हो जाए। अगर वो डाउन ना हो तो तुम ही डाउन हो जाओ। तो राजा ने क्या किया? रानी क्रोध दिखा नहीं पा रही, तब तक राजा ने अपना क्रोध दिखा दिया। बोली दुष्ट रानी, जीवन हो गया वो खेतों में रह रही, तू अभी तक उसको भुला नहीं पा रही और तू उस पर दोष लगा रही। रानी बोली गुस्सा काहे कर रहे हैं? मैं तो प्रेम से कह रही कहाँ थे। अब तो रानी राजा को महलों के अंदर ले गई। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। बहुत ही समय सुंदर आ चुका है। इधर रानी सुनीति ने भी गर्भ धारण किया, इधर सुरची ने भी गर्भ धारण किया है। अब तो महाराज कुछ समय के बाद दोनों रानियों ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सबसे पहले रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, इधर रानी सुरची ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज। लेकिन दोनों बालकों में बहुत बड़ा अंतर है। अपने अपने सत्कर्मों से जैसे कर्म किए वैसे वैसे जन्म पाए हैं दोनों ने, क्योंकि कहा गया है किसी संत ने कि एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली गई हवा में, एक से जली है। एक डाली गई हवा में, अब बात आती है यहाँ पर वृक्ष की क्यों बात आ गई? चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, किस्मत प्रभु सबकी लिखता है। हर किसी की किस्मत बनाई। एक लकड़ी ले लो, यानी कि चंदन की लकड़ी, जिससे हवन भी होता है और एक मुर्दे का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया है एक लकड़ी चंदन की, जो कि मुर्दे को भी जला रही है और यज्ञ भी करवा रही है। एक वृक्ष की 2 डाली, भाई किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली हवन में, एक से जली चिता है। एक डाली हवन में, एक से जली चिता है। ऐसे ही महाराज एक पत्थर जिससे एक भगवान तैयार होते हैं। क्या पत्थर की किस्मत जिसमें भगवान विराजमान हो जाते, उसकी पूजा होती है। और क्या वो पत्थर जो कि घर की सीढ़ियों में तैयार किया गया है। एक पत्थर की 2 टुकड़ी पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बनी शिव शंकर पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बनी शिव शंकर पूजते, एक सीढ़ी में लगा है।
इसी प्रकार राजा उत्तानपाद की 2 संतानें हैं महाराज, लेकिन राजा के दोनों पुत्रों में बहुत अंतर है। एक मैया सुनीति का लाल पत्तों पर पड़ा है जन्म लेकर, और एक मैया सुची का लाल महलों पर सेवाएं पा रहा है, पालने में झूला झूला। इधर श्रीमान जी बटेश्वर यादव इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं, जो कि 101 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से कामना, राधा रानी से कामना है, धन के भंडार बहे रहे, प्रभु अपनी कृपा बरसाता रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है। बताया गया है एक बाप की 2 औलादी, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है। की किस्मत बनाई गई है, लेकिन महाराज मैया सुनीति यहाँ पर निराश नहीं है, लेकिन राजा को बहुत खुशी हुई कि अब तक भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया, 2 संतानें हो चुकी मेरी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, तो महाराज सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा है, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा है। अब तो महाराज समय बीतने लगा, कुछ समय के बाद उत्तम और ध्रुव दोनों 7 वर्ष के हो गए। जब 7 वर्ष के हो गए तो ध्रुव प्रतिदिन उत्तम के साथ खेलता है और उत्तम ध्रुव के साथ। एक बार उत्तम ने कहा, भैया मैं प्रतिदिन तेरी झोपड़ी में आता हूँ, आज तू मेरे साथ महलों में चलेगा। ध्रुव बोला, मेरी माँ ने मुझे मना किया, मैं महलों में कभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं चलेगा? आज तुझे मेरे साथ महलों में चलना पड़ेगा। तो महाराज ध्रुव अपने भाई उत्तम की जिद पर चले ही आज महलों की ओर, और जैसे महलों की ओर पहुंचे तो राजा उत्तानपाद ने दूर से आते हुए अपने पुत्र को देखा। आज ध्रुव को गोद में बिठा लिया है और गोद में बिठाकर लाड लड़ाने लगे हैं। तब तक महाराज उसी प्रजा में एक चुंगला बैठो रहा है। चुंगला जान दो, जो कि जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरे घर की खुशी कभी देख नहीं सकता। उसका नाम होता चुंगला। जब तक उठाए हुए न कर दे, जैसे बैठे हमारे अवनीश मामा। अवनीश मामा कह रहे होंगे ये बिटिया हम पे बड़ी अच्छा दे, मामा काय को बने जाई सो मामा हैं। जैसे इधर से उधर न करने, यानी कि वो भोजन खाए बिना रह सकता भैया, लेकिन दूसरे घर बिगाड़े बिना नहीं रह सकता। अब तो महाराज एक चुंगला बैठो रहा है, उठो तुरंत जाए कि सुरुचि से कही, बोली सुरुचि तो ये पता है तेरी अब दासी को नंबर आएगा, तू दासी बनेगी। क्यों? तेरा पुत्र दास का कार्य कर रहा है, जमीन में खड़ा है, तेरी दासी यानी कि तेरी सौत का लाल गोद में खेल रहा है। बोले गोद में? बोले हाँ। अब तो महाराज सुरुचि ऐसे दौड़ी जैसे किसी ने उसके हाथों से भोजन की थाली छीनी। दौड़ी और दौड़ कर जाकर ध्रुव की कलाई पकड़ी और जमीन में धक्का दे दिया। बोले दोस्त इतना ही शौक है गद्दी पर बैठने का तो मेरे गर्भ से जन्म लेता, और जन्म तो तब लेता जब तूने भजन किया होता, तूने भगवान का नाम लिया होता। महाराज एक बात याद रखना भैया, जीवन में जो कड़वा बोलता है ना, वही हमारे हित का कार्य करता है। सबसे बड़ा गुरु कड़वा बोलने वाला होता है। अगर आपसे मीठे मीठे खूब बोले समझ ले हो, जाके पेट में जहर है, जीभ पे मिठाई, और जाके जीभ पर जहर है तो समझ लेना उसके पेट में आपके लिए मिठाई। अगर सुनीति सुरुचि ऐसे बढ़ नहीं बोलती, एक कामयाबी व्यक्ति के पीछे हमेशा कड़वा बोलने वालों का हाथ होता है। जब कड़वा बोलेंगे नहीं लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब लोग ताने देते हैं तभी कामयाबी का आनंद मिलता है।
लोगों का तो काम भैया बोलना सीता मैया को नहीं छोड़ा है, प्रभु राम को नहीं छोड़ा, भगवान कन्हैया को नहीं छोड़ा, तो हम लोगों को क्या छोड़ने वाले ये लोग। तो इसलिए ताने देने वालों से ना देखो, आंख भरकर आगे बढ़ते रहना है, ये प्रभु का धाम है। तो महाराज उल्टे उल्टे शब्द बोले हैं। इधर भैया ध्यान देंगे, शिमांश्री कौन है जब बबलू ऐसी लिखी आ गई। चलिए कोई बात नहीं। शिमांशी भैया बबलू यादव व्यापारी बैराम नगर से, जो कि हमें 1 से 1 मुद्राएं सम्मानित कर रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु, यही कामना है प्रभु, धन से भंडार बहे रहे, सीता मैया राधा मैया आंगन में खुशियां फैलाती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रोग लगते हुए अपनी मैया सुनीति के पास में आए हैं और मैया से रो रो कर बोले, मैया रोई रोई कहीं घोर महाराज और मैया मोए हो गया। मौसी भी तो माँ जैसी होती है और जो डांटता है वही तो हमारे हित के लिए करता है, इसमें रोने की क्या बात है। बोली मैया हम पिता के गोद में बैठे थे, मैया ने धक्का दे दिया, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगी और आप कहती हो महलों में जो रहते वो पिता है। तो मैया पिता बैठे बैठे देखते रहे, कुछ भी नहीं कहा। हम खेल रहे दो भैया, तले आई गई मौसी मैया। हम खेल रहे दो भैया, तले आई गई मौसी मैया। पानी दियो धकेला मैया, ओए मौसी रोए रोए कहे दुर्गो महाराज मैया, ओए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धर सुकुमार मैया, ओए मौसी रोए रोए कहे दुर्गो सुकुमारी मैया, ओए मौसी ने मारो। मैया सुनी थी, समझाने लगी तुम्हारे पिता होते तो कुछ बोलते, वो तुम्हारे पिता नहीं थे, वो तो उत्तम के पिता हैं। तुम्हारे पिता तो परम पिता परमेश्वर है। मैया ये परम पिता परमेश्वर कौन है? हमें इन्हीं से मिलना है। अब तो मुझे उन्हीं से मिलना है। 7 वर्ष का पुत्र, 7 वर्ष की संतान एक कच्ची मिट्टी के समान होती है, जैसे सांचे में डाल लोगे वो वैसी ढल जाएगी। अगर तुम 7 वर्ष के पुत्र को अब गुण सिखाओगे, गालियां सिखाओगे तो वो भी सीख लेगा। तो 7 वर्ष के पुत्र को मैया कह रही लाल तुम्हारे परम पिता परमेश्वर है, उन्हीं के पास जाओ। कहा मैया अब मैं देरी नहीं करूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा। मैया बोली छोटे हो, अभी बहुत छोटे, अभी नहीं जा सकते। बोले नहीं मैया मैं तो जाऊं, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। अब तो महाराज मैया से ध्रुव जिद करने लगे हैं बार बार। अब तो मैया समझ गई लाल मेरा छोटा है, तो ये जाए।
मैया की तरफ देख करके आज ध्रुव चले हैं और मैया से बात कही, मैया अगर मेरा जीवन रहा, मैं जिंदा रह गया तो मैं वापस आऊंगा, नहीं तो समझ लेना तूने अपने गर्भ से किसी पुत्र को कभी जन्म ही नहीं दिया। आज ध्रुव चले ही मार्ग छोटी सी लंगोटी पहने, हाथ में छोटा सा कमंडल लिए चलते जा रहे। महर्षि नारद का आगमन हो जाता है, बीच मार्ग में उनको घेर लिया। बोले ए लड़के कहाँ जा रहा है? बहुत छोटा है, इधर वन में क्या करने जा रहा? बोले बाबा जी हम तो परमपिता परमेश्वर से मिलने जा रहे। नारद जी हंसने लगे, वाह भैया जमीन से निकले नहीं और परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए चल दिए। तुम्हें मालूम है तुम इतने छोटे हो, भगवान से बड़े बड़े लोग नहीं मिल सके, तुम क्या भला मिलोगे? ध्रुव बोले तुम कैसे मिलेंगे? बोले जब गुरु बनाओगे, गुरु तुम्हें मंत्र देगा, उसका उच्चारण करना पड़ेगा कई वर्षों तक, तब जाकर तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, तब कहीं तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। अब तुम ध्रुव ने जैसे गुरु का नाम सुना, एक बात याद रखना, जो जीवन में एक बार ये बात ठान ले कि मुझे प्रभु को पाना है, जीवन में कोई काम कठिन नहीं है। एक मानव योनि के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो करना चाहे, अपने जीवन में निश्चय कर ले कि मुझे ये करना है, तो वो कर छोड़े। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि कौन सुकाम कठिन जग माही, कौन सुकाम कठिन जग माही, जो नहीं होई तुम हमेशा याद रखना महाराज, अगर आप एक काम कर रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे, तो जीवन में एक बार प्रयास करना, 2 बार करना, तीसरी बार निश्चित इस तरीके से मेहनत करके करना कि उस वक्त आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। और ये जो चौपाई हम बता रहे हैं बाबा तुलसीदास जी की, इस चौपाई में इतनी ताकत है भैया, इसको अगर 101 बार आपने इसको जाप कर लिया तो जीवन में जिस कामयाबी की ओर आप बढ़ रहे हैं, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, 101 बार आपने इस चौपाई का जाप कर लिया तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई कामयाबी नहीं जो आप पा नहीं सकते। इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुनना, हो सके तो रिकॉर्ड कर लेना, हो सके तो लिख लेना। जीवन में निश्चय कर लिया मुझे प्रभु को पाना है, तो क्या बोले हैं आज नारद जी से कि नारद जी मेरी बात सुनिए कि ध्रुव जी बोले नारद जी और गुरु हमारे बन जा, दे करके गुरु मंत्र हमें तुम हरि के दर्शन छोटो सो किला और हमें हमसे कह रहा कि हमें हरि दर्शन करवा, इसे ये कैसे बता है कि हम इसे हरि से मिला सकते हैं, इसने हमें ही क्यों चुना? बोले लाला तुम्हें जब मालूम है तुम जिस जंगल की ओर जा रहे हो ना, इसमें चीता भालू शेर रहते हैं
और तुम्हारा तुच्छ सा शरीर बहुत छोटे हो तो एक ही कोरा में तुमको काम हो जाइए, से घर लौट जा। ध्रुव जी बोले नहीं नहीं, ध्रुव जी बोले इधर ध्रुव की बात सुनकर नारद समझ गए ये छोटा अवश्य है, लेकिन इस पर प्रभु की साक्षात कृपा। आज ध्रुव को नारद जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, तुम्हें मंत्र दूंगा और तुम प्रभु की तपस्या करना, तब तक तपस्या करना जब तक प्रभु आकर तुम्हें दर्शन न दे। तो आज ध्रुव को एक मंत्र दिया गया। कौन सा मंत्र? ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करना और चाहे आंधी आ जाए, पानी आ जाए, पत्थर गिरने लगे, तुम अपनी जगह से हटना नहीं। आज ध्रुव बैठ जाते हैं, सुंदर सी कुटिया गंगा यमुना तट के किनारे बना दी गई है और बैठ करके आज प्रभु की तपस्या करने लगते। लेकिन महाराज प्रभु ने भी परीक्षा लेने में कमी नहीं छोड़ी। देवता अम्बर से जल बरसा रहे, ओले बरसा रहे, कहीं अग्नि गिर रही है महाराज, लेकिन ध्रुव अपनी जगह से हिले नहीं। अब तो महाराज ध्रुव जो थे वो तपस्या कर रहे हैं। अंत में देवता घबराने लगे, क्योंकि आज ध्रुव के शरीर से अग्नि लपटे निकलकर देवताओं में टकराने लगे। देवता दौड़कर प्रभु विष्णु के पास में गए, भगवान तुम्हारा छोटा सा भक्त है, 6 महीने से तुम्हारी घोर तपस्या कर रहा है, अगर तुमने देरी कर दी तो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। प्रभु ने देरी नहीं की, प्रभु दौड़ करके गए, चतुर्भुजी रूप में ध्रुव को गोद में उठा लिया। ध्रुव को गोद में उठा करके ध्रुव से कहा, ध्रुव नेत्र खोलो। जैसे ही ध्रुव ने नेत्र खोले तो क्या देखा है कि चंद्रमा सा चेहरा सामने है, 4 हाथ हैं और प्रभु का चेहरा मुस्कुरा रहा है। बोले नारायण भगवान की। आज ध्रुव ने जैसे ही देखा, बहुत क्षण तक प्रभु को देखते रहे। प्रभु ने कहा, ध्रुव देखो नहीं, क्यों तपस्या की है, क्या मांगना चाहते हो? आज हमसे मांग, कहाँ का राजा बना दे, जरा हमें बता दो, कौन सी गद्दी तुम्हें चाहिए, हमें समझा दो, तुम हमें अपनी इच्छा बताओ। तो ध्रुव ने कहा, भगवान अगर हमें देना चाहते हो ना, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना था, जो कि नजर भर के हमने देख लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक शब्द का है, भगवान जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की
जीवन में राजा ही तो नहीं बनना है, क्योंकि राजा बनेंगे तो सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ तेरे आगे हाथ जोड़ने, दुनिया वालों के आगे हाथ नहीं जोड़ने, क्योंकि ये तो सिर्फ दौलत के दीवाने हैं और हम तो सिर्फ तेरे दीवाने हैं। हमें दौलत नहीं चाहिए भगवान। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ लाला, जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा तुम आकाश में प्रतिदिन चमकते रहोगे। जब सूर्य निकलेगा उससे पहले तुम महाराज, चंद्रमा निकलेगा उससे पहले तुम निकल जाओगे, चंद्रमा छुपेगा उसके बाद में तुम छुपेगे। यानी कि ध्रुव तारा की उपाधि भगवान ने आज दे दी है। और आप कभी भी देखिए, ध्रुव तारा रात्रि बीत जाती, प्रातः काल 5 बजे तक छिपता है और सबसे पहले 7 बजे 6 बजे ही निकल आता है। ये प्रभु ने वरदान दिया है। आज ध्रुव लौट कर अपने घर आए हैं। घर लौट करके आकर सर्वप्रथम मैया सुरुचि से भेंट करते हैं, ना कि सुनीति से। और मैया सुरुचि से कहते माँ, लेकिन सुरुचि आज कायल हो चुकी है। सौत के पुत्र से कड़वा बोला, लेकिन उसने भगवान की प्राप्ति की है। अपने किए पर पछतावा हो रहा है। आज महाराज यही वचन मैंने पहले समझाया है, जो कड़वा बोलता है वही हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। क्योंकि त्रेता युग में प्रभु राम जब लौट के आए थे तो महाराज सबसे पहले मैया कैकई से उन्होंने भेंट। तो इसलिए जीवन में जो कड़वा बोले उससे कड़वा ना बोलना, वही आपकी कामयाबी की मंजिल को दिखाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे आगे की कथा कल के प्रसंग में होगी, क्योंकि महाराज समय पूरा हो चुका है। क्योंकि कथा हमने 3 बजे प्रारंभ की थी, 2 बजे का समय था, तो 6 बजे तक तो चलानी है भैया। कह के 2 से 5 है तो 3 से 6 तो करानी पड़ेगी, क्योंकि महाराज समय रहे तो मामा के रुपया ले रही है। कथा तो करिए, चाहे फिर पानी बस से चाहे आंधी आ चाहे ओले गिरे। बोली सच्ची दरबार की जय। जयकारा बोले ऐसे काहे बैठे बड़ी लकड़ियां काहे भैया, तेजी से बोलो जयकारा, जैसे पंडाल में बैठे हो। बोली सच्ची दरबार की जय। बहुत सुंदर भैया, बैराम नगर के भक्त में भक्ति है दिखी, लेकिन कम थोड़ी और बड़ा। बोली राधा रानी सरकार की जय। अब नीच मामा जैसे शास्त्री तो भक्ति कमी हो। बोली सच्चे दरबार की जय।